गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का 9th चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, द ग्रेट स्टोन फेस्ड फर्स्ट पार्ट। इसका पहले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट को प्रारंभ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। द ईयर्स वेंट ऑन, समय गुजरता गया, साल गुजरते गए, एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी ए यंग मैन, और अर्नेस्ट एक युवा व्यक्ति बन गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, तो जो घाटी में रहने वाले वाले लोग थे वो लोग बहुत ही कम उस पर ध्यान देते थे। He saw nothing remarkable in his way of life. उन लोगों ने उसमें कुछ भी असाधारण नहीं देखा, except that, केवल इस बात के अलावा, when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. तो जब दिन का परिश्रम खत्म हो जाता, He still loved to gaze upon the great stone face. वो अभी भी great stone face की ओर देखना पसंद करता था। Their idea was that this was a folly. उनका विचार था कि ये एक बहुत बड़ी गलती है, but pardonable, परंतु क्षमा योग्य है, because Ernest was industrious, kind and neighborly. क्योंकि अर्नेस्ट बहुत ही मेहनती था, दयालु था और बहुत ही मेल जोल वाला व्यक्ति था। They did not know that the great stone face had become a teacher to him. वो इस बात को नहीं जानते थे कि ग्रेट स्टोन फेस, जो पहाड़ी वाला चेहरा है, वो उसके लिए एक अध्यापक बन गया था। And that the sentiments which was expressed in it would enlarge the young man's heart. तो और जो भाव, that the sentiments which was expressed in it, जैसे भाव उसमें प्रदर्शित किए गए हैं, it would enlarge the young man's heart, जो कि इस युवा व्यक्ति के हृदय को और विशाल बना देगा, and fill it with deeper sympathies than other hearts, और दूसरे हृदयों की अपेक्षा इसमें और भी ज़्यादा गहराई वाली या ज़्यादा सहानुभूति पैदा हो जाएगी, जिससे वो भर जाएगा। फिल इट विद, ये एक तो जो युवा हृदय है उसका, यंग मैन्स हार्ट, वो विशाल हो जाएगा और उसमें ज़्यादा सहानुभूति भर जाएगी। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम ए बेटर विजडम देन कुड बी लर्नड फ्रॉम बुक्स। ये इस बात को नहीं जानते थे कि इस तरह से का कार्य करने से ज़्यादा बुद्धि प्राप्त होगी, बजाय इसके कि वो पुस्तकों से सीखी जा सके। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him, और ना ही अर्नेस्ट को इस बारे में पता था कि जो विचार उसके मन में आते थे प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, इन द फील्ड्स एंड एट द फायर साइड, खेतों में काम करते हुए, खेतों में या अग्नि के किनारे बैठने पर, were of the higher tone than those which all men shared with him. जो भी लोग उससे शेयर करते थे उससे भी ज़्यादा उच्च श्रेणी के थे। A simple soul, simple as when his mother first told him the old story. एक साधारण आत्मा, इतना साधारण कि जब उसकी माँ ने उसे ये कहानी, वो पुरानी कहानी सुनाई थी, He beheld the marvelous face looking down the valley, और उसने उस शानदार चेहरे को वैली की तरफ, घाटी की तरफ देखते हुए पाया। एंड स्टिल वंडर्ड, और अभी भी उसे आश्चर्य होता है कि वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि अभी तक जो इसकी मनुष्य के साथ समरूपता थी, मिलता जुलते चेहरे वाला व्यक्ति इतना समय क्यों ले रहा था। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड, और इस समय तक बेचारा गैदरगोल्ड जो था वो मर चुका था। एंड बरीड, उसे दफना दिया गया। हिज वेल्थ
उसकी संपत्ति, विच वॉज द बॉडी एंड सेपरेट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो उसके अस्तित्व की शरीर और आत्मा थी, हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, उसकी मृत्यु से पहले वो सारी संपत्ति जो थी वो गायब हो गई. सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, it had been generally agreed that there was no great likeness after all. और उसके धन संपत्ति के चले जाने के बाद ये साधारणतया सामान्यतया सहमति बन गई कि उसकी कोई भी लाइकनेस यानी कि एक रूपता नहीं थी अंततः, बिटवीन द ruined merchant and the majestic face upon the mountain, कि वो बर्बाद हुए व्यापारी के बीच में और जो शानदार पहाड़ी का जो चेहरा था, द ग्रेट स्टोन फेस, उसमें कोई भी समरूपता नहीं थी. It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. और ऐसी एक और घटना घटित हुई कि घाटी का एक और बेटा जो है वो कई साल पहले सैनिक बन गया था. आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, और बहुत सारे युद्धों को लड़ने के बाद, ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर, अब वो एक प्रसिद्ध कमांडर बन गया था. ही वॉज नॉन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, उसे युद्ध भूमि में ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था. ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका था और थक चुका था. ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड ए डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, और अब उसने देरी से ही सही अपनी मूल जो निवास स्थान वाली घाटी थी उसमें लौटने की इच्छा प्रकट की. द इनहेबिटेंट्स, वहाँ के निवासी, हिज ओल्ड नेबर्स, उसके पुराने पड़ोसी, एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उनके युवा बच्चे, प्रिपेयर टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर, और उन सभी ने उस प्रसिद्ध कमांडर की स्वागत के लिए तैयारियां की. इट वॉज बीइंग सेड, ऐसा कहा जा रहा था, दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, कि ग्रेट स्टोन फेस के साथ जो समरूपता थी वो अंततः प्रकट हो चुकी है. ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो था, जोश था, उत्साह जो था घाटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा था. एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लांसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंट मच ऑफ द टाइम इन गेजिंग एट इट. तो कई लोग जो पहले कभी भी ग्रेट स्टोन फेस की ओर नहीं देखते थे, अब उन्होंने भी काफ़ी समय इसकी ओर ज़्यादा देर तक घूरने में अपना समय बिताना शुरू कर दिया. फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, केवल इस बात को जानने के लिए कि जनरल ब्लड एंड थंडर कैसा दिखाई देता है. One day, on the day of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work. जनरल के आगमन वाले दिन अर्नेस्ट और घाटी के जो दूसरे लोग थे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया. and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared, और उस स्थान की ओर गए जहाँ पर उसके लिए एक शानदार दावत का आयोजन किया गया था. Soldiers stood on guard, सैनिक जो हैं वो सुरक्षा में खड़े हो गए. Flags waved, झंडों को फहराया गया. and crowd roared, और भीड़ ने शोर मचाया. Ernest was standing too far back to see blood and thunder's face. Ernest जो है वो भीड़ में बहुत पीछे blood and thunder का चेहरा देखने के लिए खड़ा हुआ था. He could hear several voices. उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी. It is the same face exactly, cried one man. एक व्यक्ति ने कहा, ये तो हूबहू वैसा ही चेहरा है. Dancing for joy, नाचते हुए, ये उसने कहा. Wonderfully like it, that's a fact, replied another. दूसरे ने उत्तर दिया, आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल वैसा ही है और ये एक तथ्य है. And why not, और ऐसा हो भी क्यों ना, cried the third. तीसरे व्यक्ति ने कहा, he is the greatest man of this or any other age. वो
दूसरे युगों का, दूसरे समय का और इस समय का महान व्यक्ति है, बियॉन्ड ए डाउट, बिना किसी संदेह के। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जर्नल फेस इन द सेम ग्लांस, और अर्नेस्ट ने अंततः जनरल के चेहरे को देखा एक दृष्टि डालते हुए, टू द साइड से। ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, और एक तरफ से वो ग्रेट स्टोन फेस को भी देख सकता था। इफ देयर वॉज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। जैसा कि भीड़ ने उद्घोषणा की थी कि उसमें इतना ज़्यादा समरूपता है ब्लड एंड थंडर के चेहरे की और ग्रेट स्टोन फेस उस पहाड़ी वाले चेहरे की, पर अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, और अर्नेस्ट इसको नहीं पहचान सका। फियर नॉट अर्नेस्ट सेड हिज हर्ट, उसके हृदय ने कहा कि डरो मत अर्नेस्ट। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, ऐसा लगता था जैसे ग्रेट स्टोन फेस उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था। फियर नॉट अर्नेस्ट, डरो मत अर्नेस्ट, ही विल कम, वह अवश्य ही आएगा। तो बच्चों इसी के साथ इस चैप्टर का चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर बाकी चीज़ें हम बाद में कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।